हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो अतिथि शिक्षक है उनके संबंध में पूरा जो नियम है, डिटेल है, वो आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो अतिथि व्याख्याता नीति है उसके तहत आप लोग को बताना चाहेंगे कि शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के नियमित पद रिक्त होने के कारण विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं के अध्यापन के लिए बहुत सी चीज़ें प्रभावित हो रही है। अतः इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आवेदकों के उपलब्ध न होने की स्थिति में अतिथि शिक्षक, सहायक, अतिथि ग्रंथपाल सहायक और अतिथि क्रीड़ा अधिकारी सहायक की व्यवस्था की जा रही है। देखिएगा, यहाँ पे अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के रिक्त पदों की जो गणना है वो कैसे होगी, इनका वेतनमान कितना होगा और इस पर और क्या-क्या कार्य किए जा सकते हैं, इस संबंध में पूरा डिटेल पूर्वक इसमें बताया गया है। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं। देखिए, अतिथि व्याख्याता के संबंध में रिक्त पदों की जो गणना है वो तो बात करें तो सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ाधिकारी के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता, जो अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ाधिकारी होंगे। और प्रत्येक शिक्षा सत्र में नियमित शिक्षकों के स्वीकृत पदों क्रमशः जो है वो यही रहेंगे और इसके लिए अन्य पद जो है वो सृजन नहीं किए जाएंगे। विज्ञापन जो है जो आमंत्रित करने के लिए 5-6 जो है समिति रहेंगे और उसको जो है अपने जो विश्वविद्यालय है उसकी वेबसाइट है, महाविद्यालय की वेबसाइट या अन्य जो पेपर में जो है प्रकाशित किया जाएगा। और आयुक्त द्वारा जो है वो एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है, लेकिन जब तक तैयार नहीं किया जा रहा है तब तक अभ्यर्थी जो है ऐसी ही जो है आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्रीय अपर संचालक और इसके निवारण के लिए 3 दिन का समय भी दिया जाएगा। फिलहाल देखिए, यदि किसी संस्था में एक ही विषय के लिए प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक का है तो उसके लिए एक से अधिक रिक्त पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है, तो उस विषय हेतु अभ्यर्थी एक ही आवेदन उक्त संस्था में करेंगे, पृथक पृथक नहीं करेंगे। संबंधित विषय की मेरिट सूची में वरीयता क्रमानुसार ही प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पद पर व्यवस्था की जाएगी। आवेदन पत्रों का संधारण, परीक्षण एवं वरीयता सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद फिर आप लोगों का नियुक्ति होगा। फिलहाल यहाँ पे वही बताया गया कि मेरिट किस प्रकार से बनेगा और इसमें दावापत्ती क्या रहेगा और 5 माह का जो है कार्य किया जाएगा, तभी आपको अनुभव प्रमाण पत्र जो है मिलेगा। इसके बाद देखिए, आवश्यक शैक्षणिक अर्हता में अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि 55% अंक होना चाहिए और एसटी एससी के लिए, ओबीसी के लिए और दिव्यांग के लिए 50% अंक होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए, स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% मांगा है और 50% एस टी एस सी ओबीसी दिव्यांग के लिए। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के लिए आपको बस ये होना चाहिए कि आपको इंग्लिश बोलते आना चाहिए और जो सक्षम दक्षता के आधार पर जो है वे जो समिति है वो तैयार जो है वो करेगी। आयु सीमा है मैक्सिमम 65 वर्ष तक के है और अतिथि शिक्षक के लिए और व्याख्याता के लिए, बाकी के लिए 62 वर्ष है। याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है। देखिए, इन सभी में मैंने आपको बताया तो मेरिट का क्रम जो है इंदिरा कला संगीत खैरागढ़ विश्वविद्यालय के लिए होगा क्या, 240 अंक का होगा, जिसमें 140 अंक मैंने आपको जो नियम बताया और 100 अंक इंटरव्यू का। बाकी के लिए 160 अंक का होगा, जिसमें 140 अंक और 20 अंक इंटरव्यू का। और अन्य महाविद्यालयों के लिए 140 अंक होगा, जिसमें पूरा का पूरा मैंने आपको जो बताया वो होगा। अगर आप नेट, पीएचडी, एमफिल किए हैं तो आपको 30, 20, 15 अंक जो है वो बोनस दिया जाएगा। स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम 50 अंक दिया जाएगा और शोध पत्रों के प्रकाशन हेतु अधिकतम 10 अंक का जो है वो प्रावधान किया गया है। तो कहीं ना कहीं अच्छा है। अनुभव के लिए 30 अंक है और अगर आपने न्यूनतम 5 माह कार्य किया तो 5 अंक जो है वो दिया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से देखिए, सब व्यवस्था की जा रही है। अतिथि व्याख्याता, ग्रंथपाल, क्रीड़ाधिकारी की वरीयता सूची में प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार है। देखिए, इस प्रकार से जो है प्राथमिकता क्रम रहेगा और इस प्रकार से आपको 55% और 50% फिर जो है आपको स्नातकोत्तर में अगर आप है तो आप योग्य होंगे उसके लिए। फिलहाल इसकी जो विशेष टीम है जहाँ पे बताया जाएगा कि किस प्रकार से भर्ती की प्रक्रिया है, किस प्रकार से आपका चयन होगा, इस प्रकार से पूरी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। इसका पूरा डिटेल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़कर इसका पूरा डिटेल आप ले सकते हैं कि किस प्रकार से अतिथि व्याख्याता, जो ग्रंथपाल है, क्रीड़ा अधिकारी है, इसकी नियुक्ति कैसे होगी, इसमें कैसे दावापत्ती लगेगा, क्या क्या का प्रमाण पत्र लगेगा,
कैसा फॉर्म होगा, सारा चीज़ जो है वो दिया जाएगा। और देखिए अब बहुत ही जल्द जो है इसका हर कॉलेज में भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा और आप सभी लोग जो है इस पर फॉर्म भरेंगे और कहीं ना कहीं चयनित होंगे। ठीक है, तो देखिए प्रमाण पत्रों का जो है सत्यापन भी आपको कहाँ करना है, कैसे करना है, इस संबंध में भी जो है वो जानकारी बताई गई है कि कार्यग्रह बाहर जो है ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु समिति के समक्ष दिया जाएगा। सेवा समाप्ति के संबंध में भी किया गया है कि भैया अगर आप लोग बिना का बताए 15 दिन बाहर हो, या फिर अगर आपके ऊपर कोई केस वेस है, या फिर आप किसी बोल सकते कार्य में संलिप्त पाए जो गैर कानूनी है, तो उन सभी के कारण फिर आप लोग को जो जो अभ्यर्थी होगा या जो व्यक्ति होगा उसके विरुद्ध जो सीधा सीधा उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें बताई गई है। बहुत ही एक एक पॉइंट को यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से क्या कार्य कराना है, कितने देर का, कितने घंटे का कार्य है, कितनी सैलरी दी जा रही है, आगे हम बात करेंगे। फिलहाल ये है कि एक एक चीज़ जो है बड़े ही दिमाग से बनाया गया है और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं आप लोगों के जो बेरोजगार अभ्यर्थी है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए जो है एक अच्छी खबर है। चलिए अब बात करते हैं अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, कि प्रत्येक शिक्षा सत्र में 1 जून की स्थिति में महाविद्यालय जो है विषयवार रिक्तियों की जानकारी प्रत्येक महाविद्यालय, अग्रणी महाविद्यालय और विभाग जो है अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे, याद रखिएगा। और 15 जून तक इसमें जो है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। महाविद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में संबंधित प्राचार्य द्वारा बिना विज्ञापन जारी किए विस्थापित व्याख्याता की सेवाएं ली जा सकती है। तो ये भी अच्छी खबर है, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छा नियम है। और कहीं ना कहीं नियम कायदे रहेंगे तो आसानी होगी गवर्नमेंट को भी जो है भर्ती करने के संबंध में। और देखिएगा यहाँ पे पूरा चीज़ बताया गया, मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहे वो अतिथि शिक्षक सहायक हो, ग्रंथपाल सहायक हो, क्रीड़ा सहायक हो, व्याख्याता हो, ग्रंथपाल हो, क्रीड़ा अधिकारी, वो सारे लोगों के बारे में यहाँ पे चीज़ें नियम कायदा बताई गई है। अब बात करते हैं देखिए सैलरी की। तो यहाँ पे बताया गया 4 खंडों के लिए प्रतिदिन 41,600, अतिथि शिक्षक के लिए 30,000 और अतिथि व्याख्याता के लिए 50,000, अतिथि शिक्षण सहायक के लिए 35,000 है। तो देखिए अच्छी है, अतिथि व्याख्याता के लिए ज़्यादा है और अतिथि शिक्षण सहायक के लिए थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पे उस समय आप लोग अपने डिपेंड करता है कि किस पद में आप सिलेक्शन ले रहे हो, लेकिन हाँ तनख्वाह अच्छा है। 40,000 और 30,000 इधर भी है, अतिथि ग्रंथपाल क्रीड़ाधिकारी का, अतिथि ग्रंथपाल सहायक और अतिथि क्रीड़ा सहायक का। देखिए 40,000 और 30,000 भी है। और देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि क्या क्या कार्य जो है इनसे लिया जा सकता है और क्या क्या कार्य, कितने कितने घंटे कार्य जो है इससे इनसे जितने भी लोग हैं, जितने भी अतिथि व्याख्याता का होगा उनसे कार्य लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो है आगे पूरा प्रारूप भी है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर ले सकते हैं। अवकाश सुविधा भी है, 180 दिन का मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा महिलाओं को, और भी जो है बेनिफिट जो है वहाँ पे दिया जाएगा सभी के लिए। ठीक है, तो यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।